नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों जरा सोचिए, जब मौत की जांच करने वाला ही डर में जीने लगे, जब डॉक्टर के हाथ में स्टेथोस्कोप नहीं बल्कि डर कांपने लगे, तो उस समाज की सच्चाई क्या होगी। ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि यूपी के शामली से आई ये खबर किसी एक डॉक्टर का बयान नहीं बल्कि उस तंत्र की परतें खोलती है जहां एनकाउंटर सिर्फ अपराधियों के लिए नहीं बल्कि सच्चाई के लिए भी खतरा बन चुके हैं। दरअसल डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि यूपी पुलिस उन पर दबाव डालती है कि फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदल दिया जाए। अब ऐसे में सवाल यह है कि जब मौत की सच्चाई भी सरकारी दबाव में लिखी जाए तो इंसाफ कहां से जाएगा, कहां जाएगा इंसाफ। शामली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने जो बयान दिया है, उसने योगी सरकार के एनकाउंटर मॉडल की असलियत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बड़ा सवाल। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें पुलिस की तरफ से निर्देश दिए जाते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली की दूरी, दिशा या जख्मों की जो संख्या जैसी डिटेल्स को इस तरह लिखा जाए कि वो पुलिस मुठभेड़ साबित हो, यानी मौत को भी स्क्रिप्ट की तरह एडिट किया जा रहा है। और ये दबाव डॉक्टरों पर, ताकि अपराध के नाम पर हो रही हत्या को एनकाउंटर का कहा जा सके, उसका नाम दिया जा सके। अब इसके पीछे की वजह क्या है, मैं वजह पर आऊं उससे पहले आंकड़ों की बात कर लेते हैं दोस्तों। 2017 से अब तक यूपी में 15,726 एनकाउंटर दर्ज हुए हैं, जिनमें 256 लोग मारे गए और 10,324 घायल हुए। दोस्तों ये जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि कानून व्यवस्था के नाम पर यूपी में गोलीबारी सामान्य हो चुकी है। मेरठ जोन, जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद और मेरठ शामिल है, सबसे ऊपर है। यही वो इलाका है जहां एनकाउंटर सबसे ज्यादा हुए और वहीं के डॉक्टरों ने पुलिस पर दबाव डालने का आरोप भी लगाया। अब सवाल उठता है कि क्या इन मौतों से हर एक वाकई अपराधियों की की थी, या कुछ मौतें सत्ता की कहानी को सच साबित करने के लिए गढ़ी गई थी। क्योंकि डॉक्टरों की अगर बात करें तो डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर गोली की दिशा, दूरी या शरीर पर निशानों की सटीक जानकारी दी जाए तो पता चल सकता है, इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि मुठभेड़ असली थी या नहीं। लेकिन जब यही साक्ष्य ही बदला जाए तो जांच की नींव भी गिर जाएगी। इस बयान के बाद भी ये साफ होता है दोस्तों कि सिस्टम के नीचे तक डर और नियंत्रण फैला हुआ है। पुलिस सिर्फ अपराधियों पर नहीं, डॉक्टरों पर भी दबाव डाल रही है। अब ऐसे में एक लोकतांत्रिक राज्य में जहां न्याय की प्रक्रिया सबूतों पर निर्भर करती है, वहां अगर सबूत ही झूठ लिखे जाए तो फिर लोकतंत्र किस भरोसे जिंदा रहेगा, किस भरोसे। ये मामला सिर्फ शामली का या मेरठ तक सीमित नहीं है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी कई बार यूपी पुलिस को नोटिस भेजा है कि फर्जी एनकाउंटरों में पारदर्शिता और जांच की कमी है। और कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एनकाउंटर कभी भी कानून का विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आज यूपी में एनकाउंटर एक राजनीतिक मॉडल बन चुका है। डर का मॉडल, नियंत्रण का मॉडल और प्रचार का मॉडल। जब अपराध घटाने के लिए कानून का इस्तेमाल करने के बजाय गोलियों का सहारा लिया जाए तो शासन व्यवस्था एक संवैधानिक लोकतंत्र नहीं बल्कि एक पुलिस स्टेट बन जाती है। दोस्तों डॉक्टरों का ये जो बयान है, डॉक्टर का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि अब ये मॉडल डॉक्टर्स और न्याय प्रक्रिया को भी निगल रहा है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही सत्ता के मुताबिक लिखी जाएगी तो आम नागरिक के लिए इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं बचती है, कोई उम्मीद नहीं। क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो वो बताती है कि जिन जिलों में एनकाउंटर सबसे ज्यादा हुए हैं, सबसे ज्यादा,
वहीं पुलिस हिरासत में मौत के मामले भी पड़े हैं। लेकिन सरकारी रिपोर्ट्स में, अगर सरकारी रिपोर्ट्स की बात करें, या तो ये डेटा छिपा दिया गया है या फिर जांच जारी कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। एक विश्लेषणात्मक नजरिया भी दोस्तों इस पूरे पहलू पर, यह पूरा मामला एक बड़े नैरेटिव की तरफ इशारा करता है। दरअसल सख्त सरकार, अपराध पर जीरो टॉलरेंस, ये लाइन सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब कानून की प्रक्रिया को दरकिनार कर गोली को न्याय का माध्यम बना दिया जाता है तो असली न्याय मर जाता है ऐसे ही दबाव के कारण। 2017 के बाद से यूपी में पुलिस को एक तरह से फ्री हैंड दे दिया गया, लेकिन इसी फ्री हैंड का मतलब अगर देखें तो अगर न्यायिक जवाबदेही का अभाव हो जाए तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, भयावह है। अब डॉक्टर पर दबाव डालना इसी प्रवृत्ति की अगली कड़ी है। पहले अपराधियों को गोली मारकर खत्म करो और फिर रिपोर्ट में उसे वैध साबित कर दो, ताकि अदालत तक बात पहुंचे ही नहीं। और दोस्तों यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे संवैधानिक पतन की चेतावनी मानते हैं। डॉक्टर्स का बयान कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है, बल्कि उस डर का दस्तावेज है जो व्यवस्था से में फैल चुका है, जहां सच बोलना भी अपराध बन गया है। और वाकई कोई सच बोलता है तो उसे देशद्रोह बना दिया जाता है। अब जरा सोचिए, जब डॉक्टर जो सच की गवाही देने वाला होता है वो भी कहे कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है, मैं दबाव में हूं, झूठ लिखने का दबाव, तो ये केवल एक चिकित्सकीय मामला नहीं बल्कि लोकतंत्र की सेहत का भी आईना है। एनकाउंटर अगर असली है तो जांच से डर क्यों? अगर अपराधी मारे गए तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से डर कैसा? तो दोस्तों सच यही है कि जब सत्ताएं अपने डर को छिपाने के लिए सच को दफनाने लगी तो लोकतंत्र धीरे धीरे मरने लगता है। यूपी की शामली से उठी ये आवाज एक डॉक्टर की नहीं बल्कि उस न्याय व्यवस्था की पुकार है जो दम तोड़ रही है। और अगर हमने अब भी नहीं सुना तो अगली पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद सच की ही होगी। इसी के साथ इस टॉपिक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, इस पर जो चर्चा देश लाइव ने की है वो आपको कैसी लगी, इस चर्चा को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार है, देश लाइव के साथ साझा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।